हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक्स फॉर फ्यूचर। अगर फ्यूचर में हमें अच्छी खासी वेल्थ बनानी है, प्रॉफिट कमाना है, तो आज हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फ्यूचर में कौन से सेक्टर और स्टॉक ग्रो होने वाले हैं। जैसे कि सेमीकंडक्टर, डिफेंस, डेटा सेंटर, इन जैसे बहुत सारे सेक्टर है जो फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं। इनमें ही वाटर और वाटर ट्रीटमेंट ये एक सेक्टर है जो फ्यूचर में ग्रो कर सकता है। तो इससे रिलेटेड एक स्टॉक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंडिया में वाटर शॉर्टेज कहाँ कहाँ पर है यह हमें ये मैप देखने पर पता चलेगा। ये जो ब्लू कलर का एरिया है यहाँ पर कोई वाटर शॉर्टेज नहीं है। ये जो येलो कलर का एरिया है यहाँ पर स्ट्रेसफुल वाटर शॉर्टेज है। ये जो बहुत सारा ऑरेंज कलर का एरिया है यहाँ पर वाटर की स्केयरसिटी है। और ये जो रेड कलर का एरिया है यहाँ पर तो एब्सोल्यूट स्केयरसिटी है, मतलब बहुत सारी पानी की कमी है। और ये इंडिया के अंदर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज भी कम हो रहे हैं। तो हमारे पास वाटर रिसाइकलिंग का ही एक ऑप्शन बचता है। तो इसके लिए हमें इस सेक्टर पर और इस सेक्टर की कंपनी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले आप ये डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि ये किसी भी तरह का स्टॉक रिकमेंडेशन, टिप्स या बाय करने का सजेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। तो ये कंपनी 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी मेनली वाटर और वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड काम करती है। और इसमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये डिस्कस करती है। कंपनी सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए काम करती है। उसके बाद कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए काम करती है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवेज स्कीम्स, उसके बाद वाटर सप्लाई स्कीम्स, ऑपरेशन और मेंटेनेंस, इसका भी ये कंपनी काम करती है। तो कंपनी मेनली वाटर और वाटर ट्रीटमेंट से ही रिलेटेड काम करती है। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि स्पेशलाइजेशन रखती है वाटर और वेस्ट वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में। ये कंपनी अक्रॉस द इंडिया अपना प्रेजेंस रखती है। कंपनी क्रिटिकल अर्बन से लेकर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स को डेवलप करती है। ये एक ऐसी कंपनी है जो ऑपरेट करती है अक्रॉस द कंप्लीट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जिसमें कंसेप्शलाइजेशन, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग और ऑपरेशन और मेंटेनेंस का भी काम करती है। मतलब कंपनी प्रोजेक्ट लगाने से उसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस का भी काम करती है, मतलब सब काम खुद ही करती है। कंपनी पैन इंडिया प्रेजेंस रखती है जिसमें 17 स्टेट्स शामिल है। कंपनी के साथ 2000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज जुड़े हैं। कंपनी 100 में से 95 प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम डिलीवर करती है। अगर हम कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो कंपनी के पास एक वेल एजुकेटेड और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है जिसमें इन्हें इस इंडस्ट्री का 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है। कंपनी का करंट शेयर प्राइस 197 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 3400 करोड़ के आसपास का है और कंपनी का पी 18 के आसपास का है। कंपनी का ROC 20 और ROE 17 का है। अगर हम कंपनी का चार्ट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर से लगभग 50% के डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ा है और कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन भी कंटिन्यूसली 20% के ऊपर ही आ रहा है। उसके साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी, जहाँ पर 2023 में 12-17 करोड़ के आसपास आता था, तो आज के डेट में कंपनी का नेट प्रॉफिट 50 करोड़ के आसपास आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं कंपनी की ईयरली परफॉर्मेंस की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी 2020 में 100 करोड़ के आसपास का सेल करती थी, तो आज के डेट में कंपनी 1100 करोड़ के भी ऊपर का सेल कर रही है। मतलब सेल्स में 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन 9% के आसपास आता था, तो आज के डेट में कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन 25% के आसपास आ रहा है। मतलब यहाँ पर हमें अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। उसी के साथ अगर हम कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 2020 में 5 करोड़ कमाती थी, तो आज के डेट में कंपनी लगभग 200 करोड़ कमा रही है। मतलब यहाँ पर नेट प्रॉफिट 40 टाइम्स बढ़ा है।
अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी के पास का रिजर्व 1000 करोड़ के आसपास है और कंपनी के ऊपर बोरिंग 400 करोड़ के आसपास है। उसी के साथ अगर हम कंपनी का नेट कैश फ्लो देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का नेट कैश फ्लो -110 करोड़ का है, तो ये एक निगेटिव पॉइंट हो जाता है। उसी के साथ अगर हम कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो यहाँ पर हमें -49 डेज का देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 70% की हिस्सेदारी कॉन्स्टेंटली बनी हुई है। एफआई और डीआई के पास 1% से भी कम की हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास लगभग 28% की हिस्सेदारी है। तो चलिए बात करते हैं कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। कंपनी के पास का ऑर्डर बुक 5600 करोड़ का है और कंपनी का मार्केट कैप 3400 करोड़ का है। मतलब कंपनी के पास का जो ऑर्डर बुक है वो उसके मार्केट कैप से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम कंपनी की एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में अपना एक्सपेंशन भी कर रही है। बात करते हैं कंपनी की फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। कंपनी वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट्स के लिए काम करती है और दिन ब दिन वाटर की स्केर्सिटी देश और दुनिया में बढ़ती जा रही है, तो कंपनी के बिजनेस के लिए ये एक अच्छा स्कोप दिखाई दे रहा है। उसके साथ कंपनी को सोलर ईपीसी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी का भी फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ की। कंपनी के पास गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने का एक्सपीरियंस है, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल टीम है, लार्ज ऑर्डर बुक है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। कंपनी ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम करती है, तो फ्यूचर में उसके रेवेन्यू में ये कंट्रीब्यूट करेगा। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में भी अपना एक्सपेंशन कर रही है। तो अभी हम बात करेंगे कंपनी के साथ कौन से रिस्क फैक्टर्स जुड़े। कंपनी ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑर्डर पे डिपेंडेंसी रखती है। प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन का भी रिस्क रहता है। कंपनी को काम करने के लिए ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है और पेमेंट डिले भी हो सकता है। इस सेक्टर में अभी कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है और रॉ मटेरियल की भी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो ये कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड और इसका शेयर प्राइस चल रहा है 197 रुपीज़ का और इसका शेयर ऊपर से लगभग 40 to 50% के डिस्काउंट में भी देखने को मिल रहा है, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। इसी सेक्टर से और एक कंपनी जिसका नाम है ईएमएस लिमिटेड और इसका शेयर प्राइस 394 रुपीज़ के आसपास चल रहा है और इस कंपनी का शेयर तो ऊपर से 50 to 60% की डिस्काउंट में भी देखने को मिल रहा है, तो आप इस पर भी ध्यान दे सकते हो क्योंकि ये भी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी ज़रूर सलाह ले लीजिए क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है। तो चलिए मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।